भाई चाइना ने तो ये तक बोल दिया नेपाल को कि अरे 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 रुको रुको, हम आएंगे, हमारे इन्वेस्टर्स आएंगे, तुम्हारे यहाँ स्टार्टअप हम बनाएंगे, ये हिमालय है ना इसको पूरा बदल के रख देंगे, हिमालय पहाड़ काट के यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, फिर मस्त भूकंप आएगा। ठीक है, तो ये तो भाई यहाँ पे दिन ब दिन नेपाल और चाइना के करीब होने की चांसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट हमारे पास आया कि वो लोग ये कह रहे हैं कि बिग वरी फॉर इंडिया से नेपाल गोइज फॉर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कि यार चाइना और नेपाल के बीच में एक रोड बन रही है, तो इस रोड को लेके इंडिया के काफी कलबली बची हुई है। तो आइए इस टॉपिक को देखते और वीडियो को देखते कि इंडियन मीडिया क्या कहती है नेपाल चाइना बेल्ट रोड। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार ये नेपाल का कुछ करना होगा, समझ नहीं आता। ये नेपाल जो है हमारा छोटा भाई है, भारत कितनी मदद करे यार। शेर बहादुर देवबा जो है वो प्रधानमंत्री है 2021 से, अब फिर वो चाइना, क्या हो रहा है। तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नेपाल चाइना अब जो BRI प्रोजेक्ट था ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ढेरों लेक्चर मैंने लिए इस पर। मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूंगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ओल्ड सिल्क रोड थी ना, जो एशिया को यूरोप से कवर करती थी, तो उसके लिए ये लॉन्च किया गया। और ये समझिए कि चाइना से शुरू हो गया, पूरा एशिया और यूरोप तक जाएगी। अब ऐसा बोला जा रहा है कि 5-6% तक ट्रेड पूरी दुनिया का बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि ये सबको कवर कर रही है, तो डेफिनेटली ट्रेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर 2022 तक टोटल 149 लगभग 150 कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट को, ये BRI के अंदर आ गई है। भारत ने हमेशा इस पे आपत्ति जताई है। कब कंप्लीट होगा ये? 2039, 100 साल होंगे इस दिन कम्युनिस्ट पार्टी के। लेकिन जिस तरीके से ये चल रहा है, बहुत मुश्किल है इसका कंप्लीट होना दोस्तों। ये अटका हुआ है बहुत देशों में। कुछ देश तो ऐसे हैं जो उनको लग रहा है कि भाई अगर हम इनको कंप्लीट होने देंगे तो हम बिक जाएंगे। कहीं पे चाइना जो है वो पैसे का खेल दिखा रहा है। नेपाल ने, चाइना ने यही किया है भाई। यहाँ पे जो चाइना की लेजिस्लेटिव बॉडी है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। नेपाल के चीफ और चाइना के चीफ दोनों ने ही एग्रीमेंट साइन किया। जो भैया नेपाल के स्पीकर हैं और नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना के जो लीडर है ली जांशू, ये अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। और उसके बाद अग्नि प्रसाद सप्कोता, इन दोनों ने साइन किया कि 6 पॉइंट एग्रीमेंट प्रोग्राम, कि ठीक है BRI बहुत समय से लटका हुआ था, चलिए उसको बढ़ाते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड यही है कि ये 2017 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। पुष्पा कमल दहल, अब इनकी बात करें तो भैया ये तो माओइस्ट हैं, है ना। और ये चाइना की गोद में जाके बैठ गए हैं। आप समझिए कि ये तो बहुत ही प्रो चाइना थे, मतलब ही वॉज वाइडली कंसिडर्ड टू बी प्रो चाइनिस्ट माओइस्ट लीडर, जिन्होंने यही बोला था कि ना चाइना को लेके आओ, भारत को किनारे करो, भारत को साइड में करो। मैंने ये देखा है कि जो नई लीडरशिप आई है उसमें चाइना के लिए प्यार बहुत ज्यादा दिखता है। चाहे आप दहल को देख लें, चाहे आप देवबा को देख लें, तो हम ये देख रहे हैं और ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, इट इज वेरी डेंजरस। अब ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे होगा क्या, यहां पे चाइना ने तो ये तक बोल दिया नेपाल को कि अरे 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 रुको रुको, हम आएंगे, हमारे इन्वेस्टर्स आएंगे, तुम्हारे यहाँ स्टार्टअप हम बनाएंगे, ये हिमालय है ना इसको पूरा बदल के रख देंगे, हिमालय पहाड़ काट के यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, फिर मस्त भूकंप आएगा। ठीक है, तो ये सब बोला है यहाँ पे। अब ये देखिए, चाइना जो लोन देता है आपको पता ही है कि वो खरीद लेता है पूरे देशों को। पाकिस्तान के साथ हमने देखा ये, अफ्रीका के कुछ देशों के साथ हमने देखा, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने देखा ये। ठीक है, अभी श्रीलंका पूरा बर्बाद हो गया, हमने देखा ये। कुछ यूरोप के देश है वहां पे ऐसा हो रहा है, कुछ साउथ अमेरिका में दोस्तों देश बिकने के कगार पे हैं। आपको पता है, क्योंकि चाइना जो लोन देता है, चाइना लोन कैसे देता है, पहली तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आपको पता ही नहीं कि कंडीशन क्या है, और वो इतनी टफ कंडीशंस होती हैं कि आपका देश बिक जाएगा। फिर चाइना करप्शन भी बहुत करता है, लीडर्स को ही खरीद लेता है। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं तो 9 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाइना ने BRI के तहत वादा किया था। अब इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो हिमालयन रेलवे, अभी मैं आपको मैप में दिखा दूंगा कि रेलवे लाइन तो बननी ही बननी है इस BRI प्रोजेक्ट में, हर जगह। ये पूरा चाइना से यूरोप तक भी रेलवे लाइन बनाएंगे। तो रेलवे लाइन जो है वो चाइनीज पोर्ट जेलोंग और केरुंग से शुरू होकर काठमांडू पे आएगी। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश के लिए सुपर पावर बनने के लिए उसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एक सुपर पावर बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है और दुनिया का 90% ट्रेड समुद्र से होता है। इसीलिए पहले बोला जाता था जिसकी नेवी ताकतवर
वो सब कर लेगा। ब्रिटेन क्यों जीता? उसकी नेवी बहुत ताकतवर थी। शिवाजी महाराज क्यों जीते? उनकी नेवी बहुत ताकतवर थी। चोलास क्यों जीते? उनकी नेवी बहुत ताकतवर थी। तो जो आपकी जल सेना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है, आपकी जल सेना। ओके, तो यहां पे चाइना के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसको सी का एक्सेस नहीं है, तो उसको पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो चाइना इसको बाईपास कर रहा है, इसीलिए वो सीपैक बना रहा है, ताकि वो इतना घूम के जाने से अच्छा है वो सीधा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे आए। और यही नेपाल के साथ भी कर रहा है। वो खूब पैसे बचेंगे, उसके बहुत पैसे बचेंगे, और ट्रेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एक बार ये सब डेवलप हो गया तो देश इन्वेस्ट करेंगे इसमें। ये चीज है। तो आप समझिए कि यहां पे चाइनीज पोर्ट, अब पोर्ट पे ही तो सब कुछ होता है, पोर्ट पे ही सारा सामान आएगा, ट्रेन पे लादा ले जाओ, और इनकी जो काठमांडू जो कैपिटल है नेपाल की, वहां तक ये जाएंगे। 400 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे ये, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नई रोड्स, टनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स जो है वो चाइना जो है यहां पे बनाएगा। तो ये सब कुछ अभी रुका हुआ, ये आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, ये यहां से शुरू होगी, ठीक है। अरे यार, ये यहां से यहां पे, ठीक है, इधर से आपको दिख रहा होगा, यहां से शुरू होते हुए पूरा ये लुम्बिनी भैया भगवान बुद्ध का घर, ठीक है। तो ये होते हुए पूरा नेपाल पे जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि जब ये होगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ेगा, क्योंकि सब कुछ हिमालयन रीजन में हो रहा है। हिमालयन रीजन में हो रहा है तो वहां पे कटाई होगी, रोड्स बनाएंगे तो पहाड़ काटेंगे। चाइना तो देखिए उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भूकंप आए, वैसे ही इको सेंसिटिव जोन है। अब देखिए कंसर्न्स क्या है। सबसे पहली बात यह है कि चाइना जो लोन देता है, सॉफ्ट लोन्स देता है, कमर्शियल लोन तो दे नहीं रहा है कि आपको इतने पे इंटरेस्ट ग्रांट्स दे रहा है। आपको फर्जी कोई पैसा देगा? आप मुझे बताओ, यहाँ पे 1 रुपए तो कोई बिना मतलब के देता नहीं है, यहाँ तो अरबों की बात हो रही है। क्या फर्जी दे देगा आपको? यहाँ पे चाइना जो है वो ग्रांट्स और सॉफ्ट लोन्स दे रहा है, कमर्शियल लोन्स दे ही नहीं रहा है। कह रहे ले जाओ यार, हमारे पास पैसा है, तुम लाओ, जाओ ऐश करो, बस बदले में पूरा नेपाल ले लेंगे तुमसे। दूसरा जो है, जो इंटरेस्ट रेट और प्रीपेमेंट टाइम है, जो मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसीज होती है ना, जैसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे देखो होता क्या है, चाइना जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चाइना इज नॉट ट्रांसपेरेंट, पूरा ओपैक है, कुछ नहीं दिखता है। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आप बहुत ज्यादा नहीं दोगे। हमको अभी तक यही नहीं पता कि चाइना कितना इंटरेस्ट लेता है। हो सकता है 30% इंटरेस्ट लेता हो, वी डोंट नो। चाइनीज ऐप्स की अभी बहुत देख ही रहे हैं कि अभी काफी भारत में भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। चाइनीज ऐप जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रही है और सबको पकड़ा जा रहा है, तो चाइना भी वैसे ही काम करता है। भले ही वो बड़ा है लेकिन वो काम वैसे ही करता है, वो इंटरेस्ट रेट बहुत देता है। तो भैया जो बड़े बड़े मल्टीलेटरल, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंटरेस्ट रेट हो ना, सबसे पहले तो वो हो, और वो है नहीं। फिर तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपिटिटिव बिडिंग्स होनी चाहिए। बीआरआई प्रोजेक्ट पूरा कौन करेगा? क्या खाली चाइना की कंपनी? नहीं, जो भी भाई खोल दो ना, ये ओपन कर दो, ये पूरी दुनिया के लोग आए, भारत की भी कुछ कंपनीज जाएं, लेकिन ऐसा करेगा नहीं। तो ये 3 सबसे बड़े कंसर्न्स हैं। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इट विल बी एक्सटेंडेड अलोंग कमर्शियल टर्म्स, और ये AIIB और सिल्क रोड फंड्स, ये सब चाइना का ही है, ठीक है, यही जो इनको फंड करेंगे। रीपेमेंट पीरियड जो है वो लिमिटेड होगा, ये देखना पड़ेगा। देखिए इसमें दिक्कत यही है कि यहां पे जो नेपाल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो अभी बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे साइट क्लियरेंस मिलना, भाई हिमालय में आप बना रहे हो, देश के लोग इसको, क्या देश के लोग को तो सब पता है। आप जब वो सब घर टूटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, तो आप मुझे बताइए कि देश के लोग जो हैं वो क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अभी देखिए पिछले साल ही सरकार बदल गई, द्योबा आए, ठीक है, केपी ओली को बाहर के द्योबा आए, आप समझ रहे हो। तो भैया पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे कोई भी ये नहीं चाहेगा कि चाइना का हद से ज्यादा हस्तक्षेप हो, क्योंकि मेजॉरिटी तो वहां पे हिंदूज हैं और वो सब करते हैं फेवर भारत को, आपको पता ही है। बिल्कुल, ये बात भी है। तो बड़ी दिक्कत है, और प्रोजेक्ट साइट अभी तक क्लियर ही नहीं हुई। तो ये भले ही एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन इस पे बवाल होना जो है वो तय है। और सबसे बड़ी बात वही है कि फाइनेंशियल मॉडलिटीज, पैसा और जो ट्रांसपेरेंसी आप नहीं दे रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। फिलहाल जितने भी ये चाइना के जो ली ज़ोनशू हैं वो सारे के सारे लीडर से मिले हुए हैं, ठीक है, जितने भी हैं भाई, विद्या देवी भंडारी जो राष्ट्रपति हैं और द्योबा, उन सब से मिले हैं। और उसके बाद फिर अब जो भी यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा वो तो ले ही लिया गया है, और जो भी आगे होगा उसको हमको देखना पड़ेगा। फिलहाल चाइना ने जो बोला है कि देखिए 2017 से चीज़ें अटकी हुई हैं, हमको पता है आपको कंटेनर्स, बहुत सारे कंटेनर्स भेजने थे, हम भेजेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो भी प्रोजेक्ट अटके हुए थे हम उनको 8 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पे नेपाल ने भी रिक्वेस्ट की थी और चाइना ने बोला है कि आप बिल्कुल परेशान मत करो, ये जितने भी गैप्स है ना ये सब हम भर देंगे। साथ ही साथ हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। नेपाल में भी श्रीलंका जैसी क्राइसिस देखने को मिल रही है,
हालांकि नेपाल की करेंसी भारत से लिंक्ड है तो नेपाल बच जाएगा, लेकिन फिर भी वहां पे क्राइसिस है। नेपाल इज ऑन अ वेरी बिग इकोनॉमिक क्राइसिस, इज ऑन द ब्रिंक ऑफ दी। तो भाई अब वो देश, हालांकि उसको श्रीलंका से सीखना चाहिए, भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जरूरी मतलब भारत ये सारी सिचुएशन जो है वो एनालाइज नहीं कर रहा, लेकिन भारत के लिए खतरा तो है, क्योंकि अगर नेपाल गया चाइना के पास तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी भैया साइन हुए हैं। अब इसमें वही है कि भाई गुडविल और अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल असिस्टेंस अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंस टू फैसिलिटेट म्यूचुअल बेनिफिट्स, एनहांसिंग इंटरकनेक्टिविटी, ये सब चीजें हैं। कुल मिला के बात ये है कि चाइना पैसा देगा और ये BRI प्रोजेक्ट जो है वो फटाफट पूरा करो और बदले में आपको जो चाहिए वो हमसे ले लो। सो भैया आपने वीडियो देखी, आपको पता चल गया होगा इंडियन मीडिया इस टाइम पे काफी चिल्ला रहा है कि नेपाल और चाइना के बीच में रोड बन रहे, मेट्रो लाइंस बनेगी, ट्रैक्स बनेंगे, इसके अलावा ट्रेन की जो ट्रैक्स है वो बनेगी। नेपाल और चाइना का जो ट्रेन रूट है वो काफी ईजी होगा और दोनों के मुल्कों में ट्रेड काफी ईजी होगी। सेम चीज पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है, चाइना पाकिस्तान CPEC जो है ना, और इस थ्रू CPEC से क्या होगा कि चाइना से ट्रेन चलेगी और वो डायरेक्ट जाएगी तुर्की तक और जर्मनी तक। आई थिंक मेरे ख्याल से ये ट्रेन जाएगी। वैसे ही पाकिस्तान से 2 ट्रेनें हफ्ते में 1 ट्रेन जाती है जो ट्रेड के लिए होती है, पाकिस्तान से स्टार्ट होके तुर्की तक जाती है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। बट यहाँ पे इंडियन मीडिया यही चिल्ला रहा है कि क्यों चाइना नेपाल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाइना जो है ना नेपाल को श्रीलंका जैसा बनाएगा। अब ये तो यार किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है कि यार चाइना नेपाल को श्रीलंका जैसी कंडीशन में लेके आएगा। वो तो कंट्री की खुद की अपनी हालातों के, जब कंट्री के अंदर जितने ज्यादा करप्शन होंगे तो सब चीजें होंगी ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर करप्शन होता है तो सब सारी चीजें यही होती है। जब आप कंट्री आपके लीडर्स जो है ना सेट तरीके से चलेंगे, आपकी कंट्री के बारे में सोचेंगे, तो ये सारी चीजें नहीं होगी। हमने क्लास वीडियो के अंदर आपको रिएक्शन बताया था कि इंडियन मीडिया और या इंडिया के जो पॉलिटिशियंस है वो इस चीज पे गुस्सा है, क्योंकि इंडियन आर्मी स्पेशली, क्योंकि गोरखा के लिए मना कर दिया नेपाल ने, तो उसका गुस्सा वो इस चीज़ के थ्रू निकाल रहे हैं कि यार चाइना जो भी बात कर रहे हैं नेपाल से, तो उसको बता रहे हैं कि यार चाइना आपको तबाह कर देगा, चाइना ये चीज़ें कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब क्लियर है कि भाई नेपाल और चाइना का जो है ट्रेन भी बन रहा है और साथ में इनकी रोड्स भी बनेंगे। 8 हफ्ते के अंदर जो पुराने प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।